हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और इस वीडियो में चर्चा करेंगे आज के स्टॉक क्रैश के बारे में। आज आपको देखने को मिलेगा ऑयल मार्केट से रिलेटेड कंपनीज के अंदर आपको एक हैवी फॉल देखने को मिला। ओएनजीसी, एमआरपीएल, आरआईएल, वेदांता, यहाँ पे चेन्नई पेट्रो, जो भी स्टॉक्स दोस्तों यहाँ पर ऑयल रिलेटेड कंपनीज है या फिर उनका कुछ काम कारोबार होता हुआ देखने को मिलता है, बेसिकली एक्सपोर्ट का कारोबार जिनका होता है, उन स्टॉक्स के अंदर आज आपको काफ़ी बड़ी गिरावट आती हुई देखने को मिली। स्टॉक क्रैश कर गए। और बात करेंगे इस वीडियो में दो स्टॉक्स के बारे में, ओएनजीसी और एमआरपीएल के अंदर। एमआरपीएल में तो लोअर सर्किट लग गया, ओएनजीसी मोर देन 12-13% गिरता हुआ देखने को मिला। तो आखिर हुआ क्या? सरकार के एक फैसले ने दोस्तों आज पूरा खेल पलट दिया। टैक्स एक्साइज ड्यूटी क्या है, सब कुछ मतलब आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। सो दोस्तों देखिए हुआ क्या है। गवर्नमेंट स्लैब्स विंडफॉल टैक्स ऑन डोमेस्टिक क्रूड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन फ्यूल एक्सपोर्ट। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने किया क्या है, आपको देखने को मिलेगा लगातार क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही थी और सरकार कह सकते हैं कि यहाँ पर खुश नहीं थी, बिकॉज कोई भी खुश नहीं होता है। लगातार अगर आप देखेंगे क्रूड की प्राइसेस बढ़ती हुई देखने को मिले, लेकिन ये क्रूड की जो प्राइसेस है इसके कारण हो क्या रहा था कि सरकार कमा नहीं पा रही थी कुछ भी। तो सरकार कुछ नहीं कमा पा रही थी, तो सरकार ने किया क्या, एक्साइज ड्यूटी लगा दी उन कंपनीज का जो क्रूड यहाँ पर आपको निकालते हुए देखने को मिलते हैं या फिर उसको एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिलते हैं। और इससे सरकार चाहती है कि जो डेफिनेटली टैक्स हो वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, वो बढ़ता हुआ देखने को मिल गया आज। और ये जो कंपनीज थी इससे रिलेटेड, भली वो आपको यहाँ पे ओएनजीसी की बात करूँ, एमआरपीएल की बात करूँ, आरआईएल की बात करूँ, रिलायंस सबसे बड़ा अगर प्लेयर आप देखेंगे, तो इन सब के अंदर आपको देखने को मिलेगा आज बड़ी गिरावट आ गई। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी तो पहले से होती है, कुछ भी एक्सपोर्ट करेंगे आप क्रूड रिलेटेड तो वहाँ पर आपको एक्साइज ड्यूटी देनी थी, लेकिन एक एडिशनल ड्यूटी को ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए एक्साइज ड्यूटी को जहाँ पे ऐड किया है तो क्या है, वाइल अ सेस ऑफ 23,250 पर टन हैज बिन इम्पोज ऑन क्रूड ऑयल, अ स्पेशल एक्साइज ड्यूटी ऑफ ₹6, 13 एंड ₹6 पर लीटर हैज बिन इम्पोज ऑन पेट्रोल, डीजल एंड एटीएफ रिस्पेक्टिवली। यानी पेट्रोल पे आपको ₹6 एक्साइज ड्यूटी लगती हुई देखने को मिलेगी एडिशनली पर लीटर। यहाँ पे आपको डीजल पे ₹13 पर लीटर एंड आपको देखने को मिलेगा एटीएफ पे करीबन ₹6 पर लीटर। तो ये पर लीटर आपको जो कंपनीज पे है एक्साइज ड्यूटी लगाती हुई देखने को मिलने वाली है सरकार। और ये कह सकते हैं जैसे ही खबर निकल के आई, ये बहुत बुरा यहाँ पे असर पड़ता हुआ देखने को मिला स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहली बात क्या है, इसमें स्मॉल जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स कंपनीज है जिनका एनुअल प्रोडक्शन लेस देन 2 मिलियन बैरल्स है, उन सबको इस टैक्स से एक्सेम्प्टेड किया गया है। उन पे ये टैक्स नहीं लगता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन जो कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन पे ये साफ साफ टैक्स लगता हुआ देखने को मिलेगा। एटीएफ जिनको नहीं पता है, तो ये एटीएफ होता है जो टर्बाइन फ्यूल होता है, बेसिकली जो एविएशन में काम आता है, वो आपको यहाँ पे लगता हुआ देखने को मिलेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब समझिए आगे हो क्या रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने कहा, ओएनजीसी, रिलायंस, ऑयल इंडिया, वेदांता, केन ऑयल एंड गैस अमॉन्ग अदर्स जो यहाँ पे क्रूड बेचते हुए देखने को मिलते हैं एट इंटरनेशनल प्राइसेस, उनके ऊपर ये सारा सीधा सीधा असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। ऑल्सो विथ एक्सपोर्ट्स बिकम हाईली रिम्यूनरेटिव, some refiners are drying out their fuel retail pumps in the domestic market to export petrol and diesel to take advantage of high international crude oil prices। यहाँ पर सरकार का देखिए सीधा सीधा मानना क्या है कि अगर यहाँ पर आप फायदा उठा रहे तो सरकार भी पीछे नहीं रहेगी। साफ साफ मतलब ये, यानी क्रूड ऑयल की प्राइसेस में आपको देखने को मिलेगा बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली, और ये जो पूरा प्रॉफिट था ये सब कंपनीज लेके जा रही थी। बाकी जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी वो तो लगी रही थी, उसमें कोई असर नहीं था। बट अब सरकार डेफिनेटली जो पैसा है वो आपको एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के तौर पे लेती हुई देखने को मिलेगी, जैसा मैंने कहा, और ये अब होता हुआ देखने को मिल रहा है। और सीधा सीधा प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा ना। आप देखिए कंपनी जो प्रॉफिट कर रही थी, आज कंपनी ₹100 कमा रही है, ₹100 कमा रही है, उसमें से सरकार ने कह दिया कि ₹6 तो अब हमारे पेट्रोल पे। तो ये सब चीज़ें आप समझिए कि जैसे ये ₹6 का अंतर पड़ा, स्टॉक्स गिर गए। तो ये जो कंपनीज है ये ऐसा तो है नहीं कि देखिए बहुत कम टन में काम करती है, बहुत बड़े बड़े लेवल्स पर काम करती है। तो पूरा ये जो इफेक्ट है ये आपको यहाँ पे कंपनी के लाखों करोड़ों रुपए पे आता हुआ देखने को मिलता है। तो सीधा सीधा असर पड़ता हुआ देखने को मिला आज। और ये समझ के चलिए कि आज क्यों ऐसा गिरावट आई, जस्ट बिकॉज कि सरकार ने ये फैसला लिया। इसीलिए अगर आप लगातार देखेंगे, क्रूड का बढ़ना कभी भी मार्केट के लिए पॉजिटिव चीज़ नहीं है। स्टॉक मार्केट के लिए तो सबसे बड़ा नेगेटिव होता है क्रूड का बढ़ना। क्रूड बढ़ता है तो उससे इफेक्ट क्या हो रहा है, क्रूड से आपको देखने को मिलेगा जो डॉलर है
वो लगातार आपको मजबूत होता हुआ देखने को मिल रहा है। रुपया जो है वो लगातार कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है। हमारे मार्केट्स जो है वो आपको लगातार कमज़ोर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लगातार अगर आप देखेंगे मार्केट्स गिर रहे हैं, क्यों? बिकॉज क्रूड बढ़ रहा है। क्रूड का बढ़ना मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं है, क्रूड का गिरना मार्केट के लिए पॉजिटिव है। जब तक कच्चा तेल लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, आपको बाजार के अंदर गिरावट आती हुई देखने को मिलेगी, बिकॉज इंटरलिंक्ड है सब कुछ। जैसे क्रूड बढ़ता है, आपको एफआईआईज जो है वो फॉरेन इंडियन मार्केट से पैसे निकाल के फॉरेन मार्केट्स में बेचते हैं, बिकॉज वहाँ पे डॉलर की रेट ज़्यादा है। जहाँ पे डॉलर की रेट ज़्यादा होगी, या फिर कह सकते हैं डॉलर आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम करता हुआ देखने को मिलेगा, वहाँ पर ही पैसा लगाएंगे। रुपया कमज़ोर है, रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। डॉलर में अप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन से निकाल के अप्रिसिएशन में पैसा लगाते हुए देखने को मिलते हैं एफआईएस। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, जो इंपॉर्टेंट बात है। बट ठीक है, वो टॉपिक पे हम कभी और वीडियोस में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि अब आखिर करना क्या इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर, तो बात करते हैं सबसे पहले ओएनजीसी के ऊपर। तो आज सबसे पहले दोस्तों ओएनजीसी के अंदर आपको बात करते हुए देखने को मिलता है। ओएनजीसी में आपको आज देखने को मिला 13% फॉल, 13% से ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिला। और ओएनजीसी अगर लगातार आप देखते हैं पिछले 6 महीने के अंदर, तो बहुत ठीक परफॉर्मेंस कर रहा था, कोई ज़्यादा बुरा यहाँ पे परफॉर्म किया नहीं। बट आज जैसे ही गिरावट आपको आती हुई देखने को मिली स्टॉक में, कह सकते हैं कि आपको फॉल जो आता हुआ देखने को मिला, वो डेफिनेटली बहुत प्रेशर क्रिएट कर गया। हाल फिलहाल में देखिएगा स्टॉक तो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था, और लास्ट 1 ईयर के अंदर बेसिकली स्टॉक ने जो रिटर्न्स दिए वो करीबन 10.93% के अब आपको रहते हुए देखने को मिल गए। लेकिन बीच में जैसा मैंने कहा कि एक बड़ी तेजी आई, बिकॉज लगातार दोस्तों जब भी क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ओएनजीसी स्टॉक्स जैसे स्टॉक्स के लिए बढ़ा रहेगा। 194 का लेवल हाल ही में टच किया है। लेकिन आज जो दोस्तों गिरावट देखने को मिली वो डेफिनेटली बढ़िया नहीं थी। गिरावट जो होती हुई देखने को मिली है, मुझे लगता है कि स्टॉक का सपोर्ट के आसपास है। अब याद रखिएगा, ये जो रिएक्शन होता है ये बेसिकली वन टाइम रिएक्शन होता है। वो वन टाइम रिएक्शन जो था वो आपको आज आता हुआ देखने को मिल गया, और अब इस रिएक्शन को मुझे लगता है कि वापस से मार्केट जो है बाउंस बैक के लिए यूज़ करता हुआ देखने को मिलेगा बेसिकली इन स्टॉक्स के अंदर। तो बाउंस बैक आने का मुझे लगता है कि चांसेस अब वापस से नजर आता हुआ देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर आपकी पोजीशंस है तो बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट लेवल्स पर ओएनजीसी को अक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर आपका व्यू थोड़ा सा भी शॉर्ट टर्म का है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। ओएनजीसी अगर आप देखेंगे तो इतना रिटर्न्स नहीं दिया है, 484% का रिटर्न दिया है, बस ज़्यादा रिटर्न नहीं होता ही है। बाकी स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे जो ऐसे ही पेडिग्री की कंपनीज है, उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, तो वहाँ पर पैसा डालना मेरे सलाह तो यही रहेगी। अगले स्टॉक जो है दोस्तों वो है एमआरपीएल। एमआरपीएल दोस्तों वो दूसरा स्टॉक था जिसके अंदर गिरावट देखने को मिली। इस यहाँ पे तो लोअर सर्किट लग गया, 10% की लिमिट थी, ये ठीक था। अदरवाइज अगर यहाँ पे ज़्यादा लिमिट होती तो स्टॉक भी आपको 15% से ज़्यादा नीचे आज कारोबार करता हुआ देखने को मिलता। अब एमआरपीएल का अगर आप मूव देखेंगे तो एक दिन तेज़ी एक दिन गिरावट, कभी 100 के पास जाने की पूरी कोशिश करता है बट वहाँ से वापस से गिर जाता है। तो एक्जैक्टली वही होता हुआ देखने को मिला है। इस हफ्ते एक दिन बड़ी तेज़ी होती हुई देखने को मिली, बट आज अगर आप देखेंगे तो फिर वापस से स्टॉक जो 80 रुपये के लेवल्स था वहाँ पर आता हुआ देखने को मिला। अब जैसा मैंने कहा कि देखिए सरकार का ये जो फैसला है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, कभी भी पलट जाएगा। जैसे क्रूड थोड़ा सा नीचे आएगा, सरकार जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी वो हटा देगी। तो ये जो इफेक्ट है बेसिकली से मैंने कहा कि कंपनीज के लॉन्ग टर्म इफेक्ट पे आता है, तो ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। एमआरपीएल पे मैंने पहले भी कहा था कि एक लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया कंपनी नजर आती है, और मुझे लगता है कि हाँ ये रिटर्न्स देख के जाएगी। अब यहाँ पर डेफिनेटली रिटर्न संभव है आने वाले समय के अंदर, तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर बाइंग के बारे में अगर आपको विचार है तो करके चल सकते हैं बाइंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके जो जीआरएम्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, और वो आने वाले समय में भी बढ़ते रहेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डेफिनेटली होल्ड करिए एमआरपीएल को भी, और ओएनजीसी के अंदर भी मेरी सलाह यही कि अगर जिनके पास भी है होल्ड करिए। एडिशनल बाइंग, फ्रेश बाइंग इन लेवल्स पर बन सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए वीडियो सब्सक्राइब कर देना, डेफिनेटली अपना कमेंट बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।